फोर्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब फोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमने सिस्टम मान लिया है, सिस्टम में एक हम पोजीशन मानते हैं जिसको हम पॉइंट से दिखाएंगे। उस पॉइंट में हम दिखाएंगे कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, एरो डायग्राम से। कौन सा डायग्राम? हाँ, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को हम मान लेंगे कि अपना सिस्टम को हम पॉइंट से दिखाएंगे, एंड जो फोर्सेस होंगे, फोर्सेस को हम लोग एरो दिखाएंगे, एरो ऑन दियर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में दिए गए हैं फोर्सेस लगे हैं, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे दिखा देंगे। देखिए इसे दिखा रहे हैं हम। मान लीजिए कोई F1 फोर्स यहाँ लग रहा है, कोई F2 फोर्स यहाँ लग रहा है। तो इसको भी करके देखते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते एक कोई पर्सन है, वो अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, और उसके ऊपर एक मान लीजिए कोई ब्लॉक है, अपने सर पे रखे पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या किस पे अप्लाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे अप्लाई करके बताना है सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा उसको देखते हैं। पहले देखिए कि अगर हमने मेक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद जब फ्री ऑफ बॉडी डायग्राम हो गया, अगर कुछ बन गया है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, कुछ फोर्स यहाँ लग रहे हैं, तो उसके बाद हमको एक एक्सिस मानना पड़ता है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर उसको आप रिजॉल्व करिए वेक्टर को, किसका कंपोनेंट किधर है। हाँ, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन है क्या है, वेक्टर फॉर्म में। आप क्या करें, उसके बाद एक्स एक्सिस के और कितना फोर्स लग रहा है, किधर कितना एक्सेलरेशन है, उसको आप लिख लीजिए। वाई एक्सिस को लिख लीजिए, जेड एक्सिस को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अगर आपने कर लिया है, उसके बाद आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट, टाइम सब मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो इतना आपने सभी टॉपिक्स को समझ लिए हैं, क्या कैसे करना है। तो एक सम्स को इसको लेके चलते हैं, सभी चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। उसके होने के बाद एक सम करेंगे, हल्का सम, थोड़ा आसान सम, जो हमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे व्हाट इज़, मतलब फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। यही सब, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कम है ना, इसीलिए। आप लिख लिए होंगे, नोट्स में तो मिलेंगे ही। तो यही सब स्टेप अगर फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप कोई भी सम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी अगर कोई सम करता है इस ऐसे टाइप का सम, तो हमेशा ये इसी स्टेप को फॉलो करता है, उसको मालूम हो या ना मालूम, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करता है। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आप इसी स्टेप को फॉलो करिए। कहाँ इतना टेंशन लेंगे किसी चीज़ को लेके, जब पहले से ये इतनी अच्छी खोजी गई हैं, बताई गई हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या एक पर्सन है, वो अर्थ के सरफेस पे है और एक ब्लॉक लिए है। तो अब हमें बताना है कि ये सब चीज़ें कैसे फॉलो होंगे। तो स्टेप 1 क्या करना है, सिस्टम। क्या करना है, स्टेप 1 सिस्टम कंसीडर करना है। तो सिस्टम, तो अब हमारे ऊपर है कि हम किसको सिस्टम मान रहे हैं। अगर मैंने मान लिया इस मैन को सिस्टम, मैन नहीं लेते, पर्सन, क्योंकि इक्वालिटी पर्सन। जैसे आप जानते होंगे, पहले आप सुनते होंगे बिजनेस मैन। ये सब जो बिजनेस मैन, जहाँ सब मैन यूज़ होता है, अगर आप NCERT की बुक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इक्वलिटी मतलब बताने के लिए फीमेल और मेल में क्या होता है कि अभी बिजनेस पर्सन यूज़ हुआ जाता है, मतलब बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस पर्सन, है कि नहीं। चेयरमैन नहीं, चेयर पर्सन, ताकि उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए, है कि नहीं। बहुत अच्छी बुक है, सबको रिस्पेक्ट देती है बुक हमारी NCERT की। तो अब सिस्टम किसको कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम कंसिडर करें पर्सन को, हमारा जो पर्सन है, तो हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया, इतनी अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 मेक दी फोर्सेस। अगर हमने फोर्सेस, अगर इसकी बात करें इस पर्सन पे, तो अभी देखो सब फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखेंगे इस पर फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है क्या, इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। और कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। एक तो ये फोर्स लग रहा है। अब दूसरा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड, अर्थ की ओर। अब एक फोर्स लग रहा है, अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, अर्थ इसको ऊपर की ओर धक्का दे रही है, जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस।
ये क्या लग रहा है, अपवर्ड। तो देखिए हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड, हमने सभी फोर्सेस को देख लिया, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जैसे ही आपने कंसीडर कर लिया फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, अब बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर हम इसको देखें तो पर्सन को मान लिया कि एक पॉइंट, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे क्यों लगा दे ग्रेविटेशन फोर्स। मान लीजिए इसका मास बड़ा m है, तो ये हो जाएगा mg। अब एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक धक्का दे रहा है, तो ब्लॉक का अगर नॉर्मल फोर्स दिखाना चाहें तो इधर दिखा दीजिए, ये नॉर्मल फोर्स है, इधर लिखते हैं एंडेस नॉर्मल फोर्स ब्लॉक का। अब एक अपवर्ड, कोई दोनों डाउनवर्ड लग रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो क्या है हमारा नॉर्मल फोर्स है, जो हमारा n है। चाहिए तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ऐसे, लेकिन इससे अच्छा क्या है हमारा, अब देखिए एक नीचे फोर्स लग रहा है जो मास इंटू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरा फोर्स लग रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स ब्लॉक की वजह से, है कि नहीं। अब ये नहीं दिखाना कि जो पर्सन है ब्लॉक पे भी धक्का दे रहा है तो वो भी दिखाइए, नहीं, आपको देखना है जिसको आप सिस्टम कंसीडर किए हैं, आप खुद ही सोचिए, आप मैं हूँ, मेरे सर पे कुछ है, तो सर पे जो कुछ है वो मुझे धक्का दे रहा है नीचे की ओर, वो उसका नॉर्मल फोर्स आता है, उसको वेट भी बोल सकते हैं या उसका नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो लग रहा है हमें हमारे ऊपर, एक अर्थ हमें नीचे की ओर धक्का दे रही है और हमें रोकने के लिए सरफेस हमको ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, हाँ, तो ये सब हमारे ऊपर फोर्स लग रहे हैं। आपको नहीं दिखाना कि मैं उसके ऊपर धक्का दे रहा हूँ, अर्थ को मैं भी धक्का दे रहा हूँ, ये नहीं दिखना है, आप पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैंने बताया था। तो देखिए आपने ये सब कर लिया, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं आप, हो गया। अब अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कौन सी एक्सिस को कैसा लेके चलें। तो देखेंगे अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मैंने एक्सिस को ऐसे ले लिया, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो देखेंगे ये क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा, ज़्यादा कहीं इधर उधर रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ देख रहे हैं जो हमारा पर्सन है, इसके इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है कि नहीं। तो अगर इससे पे आप क्या करेंगे, न्यूटन के लॉ को अप्लाई करेंगे, तो क्या न्यूटन का लॉ क्या, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m बड़ा m है, अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो पूरा ये 0 हो जाएगा, मान इंटू एक्सेलरेशन। अब हम जो देख रहे हैं एफ नेट, यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे कुछ काम नहीं, वाई पे ही है, तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो देखेंगे ये एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए वाई एक्सेलरेशन, ए भी 0 ही है, तो ये हो जाएगा 0। अब कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो नीचे के जो ऑब्जेक्ट लगेंगे उसको हमको माइनस में लिखना है, जो ऊपर की लगेंगे उसको प्लस में। तो देखेंगे एक ऊपर की फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, इधर एक ही फोर्स लग रही है, ये एक्सिस है यहाँ, ठीक है वाई, तो एक नॉर्मल के ऊपर की फोर्स लग रहा है, फिर नीचे की माइनस mg, फिर माइनस एन डैश इक्वल टू 0। तो देखिए जो नॉर्मल हो जाएगा क्या हो जाएगा, mg प्लस एन डैश। तो आपको पता चल जाएगा कि उस नॉर्मल कितना फोर्स लगा रही है अर्थ उसके ऊपर, ठीक है नहीं। तो अगर सिस्टम ये कंसीडर किए हैं, किसको, पर्सन को, अगर मैंने सिस्टम किसी और कंसीडर कर लिया, किसको, इसको हटाते हैं अभी। अब वही स्टेप अगर हम ब्लॉक को ले लें, क्या ब्लॉक हमारा सिस्टम हो, तो अगर हम ब्लॉक ले लेंगे, इसको अभी मिटाते हैं, यहाँ पे काम हो गया इतना। ये ब्लॉक की बात करें, आप देखेंगे ब्लॉक को कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है, तो इसे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ऑब्जेक्ट, ये हमारा छोटा स्मॉल m है, मास इसका, तो ये क्या हो जाएगा mg, और ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि हमेशा ये डाउनवर्ड लगता है। आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं कर रहा है, बंदा उसको, मतलब जो पर्सन उसको पकड़ के रखा है, तो उसके ऊपर से क्या लग रहा है, इसको नॉर्मल फोर्स, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसको कहेंगे हम नॉर्मल फोर्स, क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग एन डैश लिखे हैं। ये हो जाएगा क्या, अपवर्ड की ओर। और उसके बाद कोई दूसरा फोर्स के ऊपर लग ही नहीं रहा है, 2 ही फोर्स लग रहे हैं, किस पे, अगर हम इसको ब्लॉक को कंसीडर करें तो देखेंगे ब्लॉक, अगर कंसीडर करें आप, ब्लॉक है, आपके ऊपर कुछ है नहीं, आपको खींच रहा है, अर्थ खींच रही है, अर्थ आपको ऊपर की ओर धक्का दे, अर्थ खींच रही है, नीचे वाला पर्सन आपको ऊपर की धक्का दे रहा है, 2 ही फोर्स आपके ऊपर लग रहे हैं। अब ये नहीं करना है कि मैं भी किसी को धक्का दे रहा हूँ,
वो सब नहीं लेना है, आप पे कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो देखना है, ध्यान से देखिए, इस बात को गौर रखिए। तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं। अब इसका अगर मैं फ्री बॉडी और डायग्राम बनाऊँ किसका, ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक हो गया हमारा, नीचे की फोर्स लग रहा है छोटा mg, ऊपर की उसका नॉर्मल फोर्स लग जा रहा है NS। अभी ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलेरेशन 0 है। जब एक्सेलेरेशन 0 है हम अप्लाई करेंगे, अब जब हम एक्सिस कंसीडर करेंगे, इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेगा इक्वेशन ऑफ द मोशन, न्यूटन का इक्वेशन मोशन क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम वाई कंपोनेंट ले लें तो मास इंटू ए वाई, और ए वाई 0 है तो हो जाएगा ये 0। तो अब एफ आई देखिए, एफ आई में कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर एन डैश है, हम मान के चले एन डैश, और नीचे की ओर लग रहा है एम जी, तो इधर माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो एन डैश क्या जाएगा, एम जी। अगर मैं एन डैश के लिए यहाँ पुट करूँ तो क्या जाएगा, एन इक्वल टू एम जी प्लस स्मॉल एम जी, और इसको लिखूँ तो एम स्मॉल एम जी। तो हम बता सकते हैं कि कितना नॉर्मल फोर्स अर्थ इस पर्सन पे लगा रही है। इस पे तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है, ये कहाँ गया यार, हाँ एम जी लग रहा है, लेकिन पर्सन में फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एम स्मॉल एम बिग एम इंटू जी, है कि नहीं। मतलब इसका वेट उतना है। अगर मैं किसी ब्लॉक लेके खड़ा हूँ किसी मतलब वेट नापने वाली मशीन पे, तो वजन कितना बताएगा, पूरा मिला के बताएगा। और वजन किससे मालूम पड़ता है हमारा वेट, वो नॉर्मल कितना नॉर्मल फोर्स हम लोग एग्जर्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, है कि नहीं। तो उससे हमको वेट का पता चलता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा कैसे हम लोग मानने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं आसान वाला, ठीक है, तो आप उसके बाद आपको अच्छे लगेगा। मैं सबको मिटा रहा हूँ। मानते एक सरफेस है, एक ब्लॉक है 2 kg का, हाँ मैंने इस पर लगा दिया फोर्स कितना लगा रहा हूँ, मानते 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो बताइए इस ब्लॉक को अगर मैं सॉल्व करूँ, मतलब जो भी सिस्टम मान के चले हैं, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ द मोशन लिख के बताइए इसका, मतलब एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे तो देंगे सिस्टम, हम किसको सिस्टम लेंगे, हमारा एक ही ब्लॉक ही है सिस्टम मानने का, तो कितना ब्लॉक हो जाएगा जो है 2 kg का। फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स हो रहा है अप्लाइड फोर्स है, हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। अब कौन सा फोर्स अप्लाई किया पता नहीं, लेकिन अप्लाई किए हाथ से, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स है। फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये ऐसे एफ फोर्स 50 न्यूटन का। अब जब फोर्स हो रहा है, लग रहा है इस बॉडी पे, सीधी बात कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। जब से फोर्स लग रहा है, एक ही साइड फोर्स है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। अब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो मीन्स इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वही निकालना है हमको। अब इधर एक्सिस कंसीडर करेंगे तो देखेंगे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। तो अगर हम इसे फॉर्मूला लिखें तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सिस कंसीडर करने के बाद। अब यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, वही हमको निकालना है। तो अगर हम इसका एक्स कंपोनेंट देखें, एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का। अब ये नेट फोर्स में क्या आएगा, एफ नेट में ये आएगा अप्लाइड फोर्स। अगर मान लो ये F1 है तो ये अप्लाइड फोर्स F1 आ जाएगा इक्वल टू एफ मास इंटू एक्स, ये एक्स यहाँ जाएगा 50 न्यूटन इक्वल टू। अब देखिए जो ये हम लिखते हैं ना, ये क्या होता है, उसका इफेक्ट दिखाता है, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हुआ है इफेक्ट दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे 0। और कितना वजन है 2 kg, और यहाँ पे AX मालूम नहीं हमको निकालना है, AX हो जाएगा 25। सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये एक्सेलरेशन सेम होगा, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन जो हम पढ़े कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, उसका यूज़ करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के हिसाब से कितने टाइम क्या चाहिए सब निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, हल्का मीन्स सबसे आसान क्वेश्चन था।
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हमने एक ब्लॉक लिया था, अब दो लेंगे। एक इधर है, ये दूसरे धागे से जुड़ा हुआ है, ये है, ये 5 kg का है, ये 2 kg का है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, 5 2 5 5 मान लीजिए 2 kg का या 3 kg का है, मान लेते हैं दूसरा ब्लॉक। अब सेम वही फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, 550 न्यूटन का, एफ अप्लाइड। तो बताइए कितना एक्सलेशन होगा होल ऑब्जेक्ट में, कितना फोर्स लगेगा बस इस ऑब्जेक्ट पे, हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अब देखिए, हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि इस पर भी उतना लगे। ये पूरे सिस्टम पे हमने 550 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो यहाँ से 50 न्यूटन से हम खींच रहे हैं। तो बताइए कि एक्सेशन कितना होगा, हाँ फोर्स कितना होगा किस पे, 2 kg वाले ब्लॉक पे। सब देखना पड़ेगा ना कैसे क्या होते हैं, चलो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन दें तो आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि आप किसको कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम। अगर आपने इसको सिस्टम कंसिडर किया तो क्या होगा, आप इधर का सिस्टम कंसिडर करेंगे तो इसे कुछ ना कुछ, ये हमारा सिस्टम है, अगर इससे फोर्स लग रहा है, इसमें सीधी बात कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, ये एक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही ज़रूर। अब इसके वजह से क्या होगा, इससे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से कुछ एफ फोर्स लगेगा, मान लीजिए 3 kg वाले से एफ, जो 3 kg का फोर्स लगेगा उसकी वजह से एक्सप्रेशन आएगा। तो आप इसमें बता नहीं पाएंगे। अगर आप इसको कंसिडर करेंगे सिस्टम तो देखेंगे इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, एक इस साइड से फोर्स अपोजिट एफ 2 kg लगा रही है अपनी ओर, और इसके कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है नहीं। आप सीधी बात, जब एक्सप्रेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, पक्का ही 50 न्यूटन वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दो चीज़ नहीं मालूम है कि नहीं। अगर एक चीज़ मालूम होता है दूसरा निकाल लेते हैं, अगर दूसरा निकल जाता है तो इधर भी ये भी निकल जाता है कि नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक्सप्रेशन भी दिया हो तो ये लगा सकते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो और एक्सप्रेशन ना दिया हो तो सबसे पहली बात तो ये करना है, आप दोनों को एक साथ कर लीजिए कंसीडर सिस्टम। क्यों, इधर कर सकते हैं हम लोग। अगर 2 kg देखें और 3 kg का देखें, ब्लॉक इस साइड धक्का दे रहे हैं हम एक्स एक्सिस की ओर, हॉरिजॉन्टल की ओर, तो इसके अंदर एक्सप्रेशन जो होगा मैग्नीट्यूड का और जो डायरेक्शन होगा दोनों में सेम होंगे। तो हम दोनों के साथ कर सकते हैं क्या, कंसीडर सिस्टम। तो अगर हम यहाँ सिस्टम माने तो 2 kg का ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक प्लस 3 kg। कभी भी जब हम kg लिखता हूँ ना तो के जो होता है सब स्मॉल होता है, अब दिखने में बड़ा दिख जाता है लेकिन स्मॉल लिखता हूँ मैं, कन्वेक्शन है फिजिक्स का। ये हमारा हो गया अब सिस्टम। जब ये सिस्टम आ गया तो इसके बीच के फोर्सेस हम भूल जाएंगे। तो अगर इसको हम सिस्टम मान लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा होल मास हो जाएगा कितना, 5 kg का, इस पर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, तो इस तरह में फॉर्म बन जाएगा। जब ऐसे हो गया, अब फिर फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फोर्स, अगर हम यहाँ फोर्स देखें, फोर्स लग रहा है क्या, एफ अप्लाइड, जो कितना है 50 न्यूटन का है। अगर समय फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, अब मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ ये पैटर्न हमेशा आपको फॉलो करना है। फॉलो किए सवाल कभी गलत होगा नहीं, कैलकुलेशन नहीं गलत किए तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका पोजीशन मान लेते हैं, इससे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। अब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स, सीधी बात है कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, वही हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम एक्सिस कंसीडर करें तो ये एक्सिस एक्स हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी। अब क्या करना है, एक्सिस करने के बाद इक्वेशन लिखना है। जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन, हमें एक्स एक्सिस पे काम चल रहा है, मतलब काम ज़रूरत है, वाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिखेंगे एफ नेट, एफ एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन एक्स। हाँ, अब यहाँ जीरो तो होगा नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, वही हमको पता करना है। अब देखिए इस फोर्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है जो है एफ अप्लाइड। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हम लोग एफ अप्लाइड को पॉजिटिव में चलेंगे, मास इंटू एक्सलेरेशन ए एक्स। अब अप्लाइड फोर्स, अब मास कितना है लिख देते हैं, मास ए एक्स। अब अप्लाइड फोर्स कितना है पूरे सिस्टम के लिए, 50 न्यूटन। मास कितना है 5 kg, एक्सलेरेशन को पता करना है
तो ए एक्सेशन क्या जाएगा 50 न्यूटन अपॉन 5 kg। आप काटेंगे पीटेंगे तो एक्सेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है किससे मूव कर रहे हैं, एक्सेशन से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए आपने क्या किया, कितना आसानी सॉल्व कर लिया, आपने एक्सेशन बता दिया। जैसे ही आपने एक्सेशन बता दिया आप बहुत कुछ बता सकते हैं। मैं पूछूं कि जो हमारा ब्लॉक है 2 kg का, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या पता है आपको ये फोर्स क्यों लग रहा है, F3 kg की वजह से। अब F3 kg फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से मूव कर जा रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो धागा बंधा हुआ है, धागे के बंधने की वजह से ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, 3 kg वाला 2 kg को पुल कर रहा है, और उस पुल करने की वजह से क्या हो जा रहा है, उसके अंदर एक्सप्रेशन हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा जाएगा, F3 kg, ये एक्सप्रेशन दे रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई फोर्स है नहीं। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो हो जाएगा एफ एक्स नेट, इसके लिए 2 kg के लिए मास इंटू एक्सलेरेशन, ये मास कितना 2 kg के लिए। तो फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है हमको, F3 kg से जो लग रहा है फोर्स, हमको उसको 3 kg मान के चल रहा है, मीन्स F3 kg से फोर्स लगा रहा है। मास कितना है 2 kg, एक्सेशन कितना रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो F3 kg मीन्स जो फोर्स लगाया जा रहा है 3 kg वाले ब्लॉक से 2 kg ब्लॉक पे कितना है 20 न्यूटन है, ठीक नहीं। जब ये 20 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 20 न्यूटन नीचे का, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ उसमें आ जाएगा। तुमको पता चल गया कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का लग रहा है। अब जैसे हमने 20 न्यूटन का निकाल लिया, अब ऐसे हम कर सकते हैं कि F3 kg पे 3 kg पे भी हम लोग उसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 kg पे देखेंगे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F3 kg लिखें या F2 kg लिखें, दोनों फिर मतलब जो फोर्स लग रहा है 3 kg किस पे लगा रहा था 2 kg पे, और 2 kg किस पे लगा रहा है 3 kg पे, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो है 20 न्यूटन निकाले हमने, ठीक है नहीं। अब इसकी वजह से एक्सेलेरेशन भी हो रहा है इसके अंदर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो देखेंगे यहाँ तो हम लोग सब कुछ मालूम है, अगर नहीं मालूम होता हम तो अगर हमको फोर्स मालूम होता हम इससे एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। अगर इसको ये और देखें, अब मान लेते हमने F2 kg निकाला, F3 kg निकाल लिया, F3 kg, अब F2 kg भी कितना चाहिए 20 न्यूटन आना चाहिए तभी क्वेश्चन सही होगा। तो अगर हमें पता नहीं F2 kg कितना लगा है, मान नहीं चलते हमें पता नहीं कितना लगा है, लेकिन क्योंकि उतना ही लगेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, लेकिन हम मान नहीं चलते भी लगा नहीं है क्योंकि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े नहीं है। तो अगर इधर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा F नेट एक्स एक्सिस की ओर मास ऑफ 3 kg इंटू एक्सेशन एक्स एक्सिस, एक्सेशन सबके लिए सेम है, ये 3 kg हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कौन से लग रहे हैं, एक F2 kg लगा रहा है। अगर मैं इधर नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट नेगेटिव ले लेते हैं, और इस साइड लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, सॉल्व कर लेते हैं। ये 33 इंटू 10 30 न्यूटन हो जाएगा, प्लस 50 न्यूटन माइनस F2 kg। अगर F2 kg देखेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 30 न्यूटन, इसको मैंने वहाँ भेज दिया, इसको यहाँ ला दिया, तो F2 kg क्या हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन, ठीक है नहीं। तो ये जो F2 kg इस साइड लग रहा है ये 20 न्यूटन का लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो। और जो इंटरनल फोर्स इसलिए तो कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं इंटरनल फोर्स से, देखिए ये इसकी ओर खींच रहा है, ये इसकी ओर खींच रहा है 20 न्यूटन से, इसलिए जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं अगर दोनों को साथ कंसिडर कर लें इसको कैंसिल कर देते हैं, समझ लो। कुछ लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, अपोजिट लग रहा है। देखिए भाई हमने पहले ही माइनस ले लिया है, तो माइनस ले लिया मतलब एक फोर्स को हम पहले ही नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बस मैग्नीट्यूड आएगा उस फोर्स का, हाँ डायरेक्शन तो पहले फिक्स कर लिए हम लोग। तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमको क्या है वो पैटर्न मालूम है, 4 जो स्टेप्स हैं हमको, अगर आपको ये सिस्टम नहीं मालूम है कैसे सॉल्व किया जाता है, पैटर्न नहीं मालूम है, तो आपको सॉल्व करने बहुत मुश्किल पड़ेगा, कैसे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। लेकिन अगर इस स्टेप्स को देख लें, फॉलो कर लें, कोई भी सम्स हो, कितना भी बड़ा सम हो, अगर हमने उसको न्यूटन्स के सेकंड लॉ में F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख लिया, बस काम खत्म,
उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत यूज़फुल वीडियो है, आप इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। हम मुझे आशा होगी कि आपको सब समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और फोर्सेस की खासियत क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेंशन फोर्स कैसे अप्लाई होता है, उसमें इमेजिनेशन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।